जबलपुर के पनागर में जिला कलेक्टर के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कलेक्टर ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु फसल कटाई में उपयोग होने वाले सभी कंबाइंड हार्वेस्टरों में एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। अतः सभी टोल नाका प्रबंधकों को निर्देशित भी किया था, लेकिन जबलपुर के पनागर में 1 दर्जन से ज्यादा हार्वेस्टर पनागर पहुँच गए, जिसमें से एक हार्वेस्टर में ही एसएमएस लगा पाया गया। वहीं देखने वाली बात यह है कि शासन की रोक के बाद भी हार्वेस्टर पनागर कैसे पहुंच गए, यह भी जांच का विषय है। वहीं बिना एसएमएस वाले हार्वेस्टर के द्वारा कटाई भी शुरू कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि जबलपुर के पनागर में किसान संगठनों के द्वारा शासन के इस आदेश के खिलाफ आक्रोशित हैं। शासन के द्वारा हार्वेस्टर में एसएमएस मशीन के बाद ही कटाई का आदेश जारी किया गया है। वहीं कई हार्वेस्टर में एसएमएस मशीन नहीं लगी है, जिसके चलते इन पर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से आक्रोशित किसानों ने पनागर में प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की गई है कि किसानों की फसल आ चुकी है और हार्वेस्टर से उन्हें कटाई करवाने दिया जाए। वहीं पराली को लेकर भी किसान आक्रोशित। उनका कहना है कि मशीन न होने के कारण वह पराली जलाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा शासन का आदेश नहीं मान सकते। मध्य प्रदेश सरकार ने जो किसानों के खिलाफ तुगलकी फरमान किया है, उसके विरोध में हम सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। पनागर तहसीलदार के द्वारा जो हार्वेस्टर वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, उसको रोका गया है। और हम सारे किसानों का ये कहना है कि ये मध्य प्रदेश सरकार जो है, इस तरह के जो फरमान हैं जो ज़मीनी स्तर पर अभी लागू नहीं हो सकते, इस तरह के फरमानों को लागू कराना बंद करें। उनको एक बात समझ में आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में किसानों की वजह से सरकार बनी है और किसानों के साथ जो साजिश की जा रही है उनको तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ये बंद कर दें और किसानों को सुविधा मुहैया कराएं। और जो पराली जलाने की बात है, तो सारे किसान पराली हाथ से जला रहे हैं क्या? और उनको एक बात ये भी समझ में आ जाना चाहिए, पराली हम सदियों से जला रहे हैं, जब से धान पैदा हो रही है। और जब कोई व्यक्ति परंपरागत रूप से जो कार्य करता है वह भी कानून के अंतर्गत आता है, इस बात को भी उनको समझ लेना चाहिए। इसलिए ये जो कानून उन्होंने लागू किया है यह किसानों को मान्य नहीं है, या तो फिर वो खुद आके यहाँ पर कटाई करें और सारी व्यवस्थाएं करें, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। और नहीं तो उनकी अगर ये मंशा है कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे तो वो कर लें। हम थाने भी जाने के लिए तैयार हैं और जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, रुकने वाले नहीं हैं। और 29 तारीख को किसान आंदोलन जो हो रहा है पनागर में, इस बात की भी मैं सभी किसानों को सूचना दे रहा हूँ और शासन प्रशासन को भी पत्रकार के माध्यम से सूचना दे रहा हूँ कि उसमें वो अपनी व्यवस्था कर लें। हम सारे किसान वहाँ पर बैठेंगे और आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से मालूम चला था कि हार्वेस्टर जो है जिसमें एसएमएस नहीं लगा रहेगा, उससे अगर कोई कटाई करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमने अपने दल के साथ एसएडीओ के जो दल है एग्रीकल्चर के साथ यहाँ निरीक्षण किया गया। वर्तमान में जो मशीन है एसएमएस वाली, बस उसको चलाने की हम लोग अनुमति दे रहे हैं और मौके पर कोई फसल कटती हुई भी वर्तमान में नहीं पाएगी। और अगर फसल काटती हुई बगैर एसएमएस की कोई चीज़ अगर गाड़ी पाई जाएगी हार्वेस्टर, तो उस पर निश्चित तौर पर जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई नहीं। अभी तो यहाँ 3-4 गाड़ियाँ हमको जो पाई गई, यहाँ पर हमने उनको देखा है, तो इसमें अभी एसएमएस केवल 1 गाड़ी में लगा हुआ है। तो हमने पंचनामा उसका तैयार किया है और उनको निर्देशित किया है कि अगर बगैर एसएमएस के अगर कटाई होती है तो वैधानिक कार्रवाई जो शासन के द्वारा निर्धारित है वो की जाएगी। नहीं, अभी तो हम लोगों के द्वारा जागरूकता प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि बगैर इस बार जो नरवाई और पराली की समस्या होती है उसको दूर करने के लिए शासन के जो निर्देश हैं उसका हमको पालन करना है और उसके लिए एसएमएस की व्यवस्था की गई है। और एसएमएस धीरे धीरे इन लोग सब गाड़ियों में लगवाएंगे, उसके पश्चात ही कटाई करेंगे। और हम लोग लगातार फील्ड पर रह के इस चीज़ का निरीक्षण करते रहेंगे कि बगैर एसएमएस के माध्यम से कोई फसल तो नहीं काटेगी।